पहले वीडियो आप लोग को बता चुके हैं, उसमें से क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन इसमें हम अंक और संख्या से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, कहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे। इस सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आज आप लोग को क्लियर करेंगे दोस्तों। कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। अब जहाँ से भी आप उठा के चेक कर सकते हैं, वो नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रश्न कितने तरीके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका है कि पूछेगा कि अंक सबसे बड़ी, अंक सबसे छोटी अंक कौन है। और दूसरा तरीका क्या होगा कि इन अंकों को मेल से सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। तीसरा तरीका है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी हम जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या किया जाए या जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे जाए, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन बता देंगे तीसरा तरीका में। और चौथा तरीका में हो जाएगा कि संख्या दिया जाएगा, इसमें बोलेगा कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में इन संख्याओं को लिखें। और पांचवा तरीका हो जाएगा कि इन अंकों को मेल से बड़ी संख्या बताएं, छोटी संख्या बताएं, समझ गए। और उसी को भी, अंकों को भी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में किया जाएगा। तो इतने सारे सवाल किए जाते हैं। हाँ, और आगे भी पूछा जाएगा जो आपको अलग अलग टॉपिक है कि अंक को हम स्थानीय मान, जातीय मान हो गया, फिर संख्या को हम बांटेंगे, कितने तरह से संख्या पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारा संख्या होता है, जैसे हम प्राकृतिक, अभाज्य, भाज्य, नेचुरल, पूर्णांक, ये सब संख्या बांटे जाते हैं। तो ये सब पहला है, हम अंक से करवाते हैं, अंक से संबंधित प्रश्न करवाते हैं। यानी अंक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक को अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं। ऐसे प्रश्न, पहला प्रश्न क्या हो गया दोस्तों कि सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक, सबसे छोटी अंक, ये सबसे बड़ी अंक, सबसे छोटी अंक। तो सबसे बड़ी अंक होगा 9 और सबसे छोटी कौन होगा? 0। और अंक कितने हैं वो भी देख लीजिए, वो भी साइड में लिख देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी अंक हैं। अब इसी में से हम अब सवाल करेंगे कि किस तरह से सवाल पूछे जाए। तो अब सबसे बड़ी अंक, सबसे छोटी अंक, दूसरी सबसे बड़ी अंक, तीसरी सबसे बड़ी अंक तो निकाल लीजिएगा। अब ये पूछेगा, अंक दे देगा। दूसरा प्रश्न 5, 3, 7, 8, ये प्रश्न दिया और इसमें से कहेगा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताएं और इनमें से सबसे छोटी संख्या बताएं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाएं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बनाएं। तो सबसे बड़ी संख्या हमको बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी अंक को लेंगे। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है? 8 है। और इसके बाद ये 8 तो ले लिए, इसके बाद सबसे बड़ा अंक कौन है? 7 है। और इसके बड़ा, इसके छोड़ के फिर 2 अंकों में कौन बड़ा है? 5 और फिर 3। यानी ये सबसे बड़ी संख्या बन गई इन अंकों में। और इन अंकों में पूछेगा सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो हम सबसे छोटी अंक को सबसे पहले लेंगे 3, फिर उसके बाद 5, 7, 9, ये सबसे छोटी संख्या बन गया। इन प्रश्न में निम्न में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बन गया। और तीसरा सवाल हो गया दोस्तों, आप लोग नोट यानी राइट करते जाइएगा, आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी ही बता देते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल क्या हो जाएगा कि ये अंक हो गया 8, 3, 5, 7। निम्न अंकों को बढ़ते बढ़ते और
घटते क्रम में लिखें। बढ़ते और घटते क्रम में लिखें, आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। समझिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम यानी आरोही, आरोही क्रम, इसको क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। तो सबसे बढ़ते और घटते क्रम में लिखते हैं दोस्तों। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले छोटा को लोगे, बढ़ते क्रम में इसमें सबसे छोटा को लोगे तो 3 5 7 8, ये बढ़ते क्रम में हो गया। इसे और लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 3, इससे बड़ा 5 हो गया, इससे बड़ा 7 हो गया, इससे बड़ा 8 हो गया, यानी ये बढ़ते क्रम में हो गया। और इन अंकों में सबसे छोटे यानी घटते क्रम, घटते क्रम में लिखे। इस घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही, अवरोही, अवरोही क्रम, इसे अवरोही क्रम। यानी पूछेगा घटते क्रम में लिखे, तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? बड़े अंक को लेंगे। 7 8 7 5 3, और इसको भी इस तरीका से लिखेंगे 8 ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3। इसे ग्रेटर देन बोलते हैं और इसे लेस देन बोलते हैं। समझ गए? तो चले इस तरह से अंक में प्रश्न हो गया। अब हम बात करते हैं संख्या में। संख्या में अब यानी इसको नंबर बोलते हैं, नंबर। तो संख्या में अब किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों? तो संख्या में 1 मिनट, संख्या में किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे दोस्तों। तो 2 अंक सबसे बड़ी कौन है? 9 है, तो 2 अंक 9 ले लेंगे। तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 3 अंक बड़े वाले 3 अंक ले लेंगे, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। और अंक यानी 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी। तो चले 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 9 यानी 5 9 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लें। यानी 5 अंकों की बात आ जाए तो सबसे बड़ी अंक लेंगे, और सबसे छोटी अंकों की बात आ जाए तो सबसे छोटी लेंगे। और पूछा जाएगा दूसरी सबसे बड़ी अंक, तो दूसरी सबसे बड़ी अंक आ गया, कहेगा दूसरी 2 अंकों की दूसरी सबसे बड़ी अंक कौन होगा? समझ गए? दूसरी सबसे बड़ी अंक के मेल से हम सबसे बड़ी संख्या बताएं। यानी बोलेगा ना दूसरा सबसे बड़ी संख्या कौन है जो दूसरी सबसे बड़ी है, तो इसमें दूसरी सबसे बड़ी अंक कौन है? 8 है। इसके मेल से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 888 लेंगे। समझ गए? और उसके बाद तीसरी पूछेगा तो 7 को लेंगे। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी लेंगे। तो सबसे छोटी अंक तो 2 क्या हो गया? 0 0 हो गया। लेकिन इसका मान तो 0 ही होगा ना, एक अंक ने बन गया तो नहीं, इसे हम डबल 0 नहीं लेंगे, एक 0 तो लेंगे, एक 1 को इंक्लूड इसमें करेंगे। यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्योंकि हम 0 0 लेते हैं तो 0 ही बन जाता है। अब जितनी अंकों की सबसे छोटी संख्या बात करें तो अब ले लें जितना 0 बैठे जाएंगे। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी हो गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 ले लेंगे और 4 को 0 बैठा देंगे। ये 5 अंक हो गया, इसमें 4 अंक हो गया तो 1000 हो गया। यानी जितना अंक की सबसे छोटी संख्या बात करें तो 1 लेकर और फिर 0 0 बैठा देंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। समझ गए? अब बात करें कि संख्या लिया जाएगा, संख्या लिया जाएगा, इसमें संख्या लिया जाएगा जैसे में 12 15 18 17 इस तरह से संख्या लिए जाएंगे। और इसमें भी पूछेंगे बढ़ते क्रम और घटते क्रम।
तो आप लोग बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या ले लेंगे, बढ़ते क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या लेंगे, घटते क्रम लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे। जैसे में घटते क्रम, घटते पहले क्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या को, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये बढ़ते क्रम हो गया। यानी सबसे छोटा बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा से चलेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा लेते जाएंगे, ये बढ़ते क्रम होगा। इसे हम आरोही क्रम कहते हैं, वो लिख चुके हैं पहले। फिर आपको घटते क्रम में बताते हैं, घटते क्रम। तो घटते क्रम में आप सबसे पहले आप सबसे बड़ा लेंगे, फिर उसके बाद बड़ा लेंगे, फिर उसके बाद बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया, 18, उसके बाद 17, उसके बाद 15, उसके बाद 12, ये बढ़ते क्रम में हो गया दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अब इतने ही, यही संख्या और अंक से इतने ही सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, और आगे आप संख्या से सवाल आएगी जो टॉपिक इसका अलग होगा, यानी संख्या का कितने प्रकार होते हैं, इससे सारा टॉपिक आगे होगा। और अंक को भी पूछे जाएंगे कि अंक को भी बांटते हैं, जैसे जातीय मान हो गए, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इसके बोलते हैं, स्थानीय मान जिसे बोलते हैं। चलिए इसके अलग वीडियो बनाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।